आज मैं आपको समांतर पट संधारित्र पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। समांतर पट संधारित्र में के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लेटों को कैसे रखना है, इसका हमने प्रैक्टिकल देखा था। लेकिन यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, सूत्र का निगमन करना है। तो समांतर पट संधारित्र, इसमें धातु की दो समतल प्लेटें ए व बी एक विद्युत रोधी स्टैंड पर एक दूसरे के समांतर लगी रहती है। ठीक है ना, दो प्लेटें हैं ए और बी, ये एक दूसरे के समांतर एक विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी रहती है। अब प्रत्येक जो प्लेट है, माना उसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, दोनों प्लेटों का, इसका भी ए है और इसका भी ए है। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है और इनके बीच के जो हमने माध्यम रखा है उसका परावैद्युतांक क्या है, के है। हम क्या करते हैं, इसकी एक प्लेट, ए प्लेट को हमने स्रोत से जोड़ा और दूसरी प्लेट बी को हमने पृथ्वी से संबंधित कर दिया। जैसे ही हम इस पहली प्लेट को स्रोत से प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट के अंदर वाले सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहर वाले सिरे पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। परंतु क्योंकि बाहर हमने सिरा किससे जोड़ा हुआ है, पृथ्वी से अर्थ किया हुआ है, तो क्या होता है, इसका जो प्लस आवेश है यह पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाता है। तो ये है समांतर पट संधारित्र की संरचना। अब क्या करेंगे हम, अब इस प्रकार इस पे क्या हो जाता है, प्लेट ए पे प्लस क्यू आवेश और प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश रह जाता है। ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले इस प्लेट के में जो आवेश है उसका घनत्व तो निकालना है। तो यदि प्रत्येक प्लेट के पृष्ठ, यदि प्रत्येक प्लेट यदि प्रत्येक प्लेट के पृष्ठ आवेश घनत्व का, प्लेट के पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण न्यू हो तो क्या हो जाएगा, न्यू बराबर आवेश घनत्व। आपको पता है प्लेट का आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे प्लेट का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आवेश हमने क्या माना, प्रत्येक को कितना दिया है, स्रोत से Q, और पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A माना गया है, A माना है हमने, तो ये आ गया A, समीकरण नंबर 1। अब हमें इन दोनों, भाई दोनों प्लेटों पे आवेश है, इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है, तो हमें इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता निकालनी है। तो प्लेटों के बीच, टू के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। अब देखो, हमने अनंत लंबाई की शीट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, क्या निकली थी वो, E इक्वल टू न्यू अपॉन 2 K एप्सिलॉन 0, ये निकली थी ना। लेकिन यहाँ पे दो अनंत लंबाई की सीटें हैं, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू बटे
इंटू के एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि सब कुछ एक जैसा है तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा न्यू अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। यानी कि दो प्लेट, एक अनंत लंबाई की शीट के लिए हमने क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसमें, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में, ठीक है ना। तो हम एक प्लेट के लिए ये है, दूसरी प्लेट के लिए ये है, तो कुल तीव्रता कितनी हो गई, E इक्वल टू न्यू अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, न्यू अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमें क्या निकालना है, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, अब प्लेटों के बीच विभवांतर भी ए बी बराबर क्या होगा, देखो हमने पहले पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विभव में संबंध क्या था, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, जहां पे x dx क्या है, दूरी है, तो dx की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, d, और dV क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d, और dV की जगह आ जाएगा दोनों प्लेटों के बीच का विभव, यानी कि VAB। अब अगर हम इसमें चिन्ह ना लें तो ये हमारे पास सूत्र आ गया, तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट D। ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो समीकरण 2 से E का मान समीकरण 3 में रखने पर, या समीकरण 2 से E का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, VAB बराबर E की जगह क्या है, न्यू के एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में न्यू का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 4 में समीकरण 1 से न्यू का मान रखने पर क्या हो जाता है, VAB बराबर न्यू की जगह क्या रखना है, Q अपॉन A, तो Q अपॉन K पहले लिख लेते हैं, A एप्सिलॉन जीरो D आ गया। अब भाई धारिता की परिभाषा से क्या होता है, संधारित्र की धारिता, तो आप लिखेंगे धारिता की परिभाषा से क्या है, धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू Q अपॉन V, और V की जगह दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब हम समीकरण इसको अगर 5 माने तो समीकरण 5 से किसका मान, VAB का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन VAB क्या है, Q बटे K A एप्सिलॉन जीरो और इंटू D, Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा आपका K एप्सिलॉन जीरो A, और नीचे क्या रह जाएगा, बटे D, तो C बराबर आ गया आपका K एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D। ये क्या है, संधारित्र की धारिता, समांतर पट संधारित्र की धारिता।
आप यहाँ लिख सकते हो समांतर पट संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन 0, इसे नीचे नीचे लिख लेते हैं, K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अब इसे देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि संधारित्र की धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहले संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि C प्रोपोर्शनल है A के। यानी कि अगर हमें अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए तो हमें प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक रखना होगा। दूसरा, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, दिख रहा है ना सूत्र से। तो इसका मतलब अगर हमें धारिता ज्यादा चाहिए तो हमें दोनों प्लेटों के बीच क्षेत्रफल कम रखना पड़ेगा, यानी कि दोनों प्लेटों को पास पास रखना पड़ेगा। D बढ़ेगा तो C घटेगा और D घटेगा तो C बढ़ेगा, इसलिए इसे घटाएंगे, कम रखेंगे। दोनों प्लेटों को क्या करेंगे, जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्षेत्रफल अधिक रखेंगे और दोनों प्लेटों के बीच का की दूरी कम रखेंगे, अब C प्रोपोर्शनल है K के, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच जो भी हम माध्यम रखेंगे वह ऐसा होना चाहिए कि उसका परावैद्युतांक अधिक हो, ताकि धारिता क्या हो जाएगी, अधिक होगी। तो अधिक धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए हमें प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक रखना पड़ेगा, प्लेटों के बीच की दूरी कम रखनी पड़ेगी और प्लेटों के बीच जो माध्यम रखा है उसका परावैद्युतांक ऐसा माध्यम रखना होगा जिसका परावैद्युतांक ज्यादा हो। ये समझ में आ गया। अब देखो, क्या इस सूत्र में कहीं आवेश है, क्यों है, नहीं है। इसका मतलब संधारित्र की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती। तो संधारित्र हम किस रेंज का बना रहे हैं, यानी कि हम जो संधारित्र बना रहे हैं उसकी धारिता हमें अधिक रखनी है या कम रखनी है, यह डिसाइड कब कर लेना चाहिए, जब हम उसका कंस्ट्रक्शन उसे बना रहे हो, क्योंकि ये इसकी ज्यामिति पर यानी कि उसके क्षेत्रफल पर, प्लेटों के उनके बीच की दूरी पर और जो बीच में माध्यम रखा है उसके परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। तो ये है आपका समांतर पट संधारित्र और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो समांतर पट संधारित्र